66वीं बीपीएससी पास करके पूरे बिहार में 65 रैंक ला करके बीपीआरओ पोस्ट, वो भी बिहार में पहला बीपीआरओ पोस्ट हासिल करने वाले मैं अपने भैया को बहुत ज़्यादा। मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम में आप एग्ज़ाम लिखे थे कि इंग्लिश मीडियम में? मेरा दिन भर में कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? अभी हमारे साथ सुमन जी हैं और ये 66वीं बीपीएससी पास करके पूरे बिहार में 65 रैंक ला करके बीपीआरओ पोस्ट, वो भी बिहार में पहला बीपीआरओ पोस्ट हासिल करने वाले ये सुमन जी हैं। सुमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और सीके टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आकर के मेरा इंटरव्यू करने के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा ये जर्नी आपका? बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण जर्नी रहा। हाँ। और 6 सालों की जर्नी रही, उसके बाद अभी सफल हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ। और बहुत ही मतलब मुश्किलों भरा सफ़र रहा, उसके बाद इस तरीके से सफलता मिलना काफ़ी संतोषप्रद है। कितना अटेम्प्ट में आपका ये सफलता मिला है? बीपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास था। हाँ। पहली बार मैं 64वीं में अपीयर हुआ था, उस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा। उसके बाद 65वीं में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और उसमें लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं 10 मार्क्स से नहीं आ पाया था। अच्छा। और इस बार मेरी 65वीं रैंक आई है 66वीं बीपीएससी में। वाह, क्या बात है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो आप तैयारी कैसे करते थे? तैयारी के दौरान आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था? तैयारी में अभी बीपीएससी का तो मेनली शुरू में मैं मतलब यूपीएससी का तैयारी किया था। अच्छा। लेकिन जब मैं बीपीएससी का तैयारी करना शुरू किया था, उस टाइम 2020 में लॉकडाउन लग गया था पूरे देश भर में कोविड की वजह से। तो मैं आरोपुर यहीं पे अपने गांव में ही आ गया था। तब से मैं 2 साल से अभी यहीं पे रह करके तैयारी कर रहा था। और ज़्यादातर मैं अभी पहले तो मैं लेट नाइट तक जग कर तैयारी करता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं ज़्यादातर 8 बजे सुबह उठता था। उसके बाद फिर अपना तैयारी में लग जाता था। बाकी आपका प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ से हुआ? प्राथमिक शिक्षा मेरा यहीं पे पास के हाई स्कूल अमरपुरा से हुआ है। हाई स्कूल अमरपुरा से मेरी 10वीं की पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर मैं एन कॉलेज पटना गया था, वहाँ से 12th की पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर मेरा NIT रायपुर में एडमिशन हुआ। तो 2012 से 16 मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल बीटेक हुआ। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं बहुत लोगों को देना चाहूँगा, और क्योंकि किसी भी सफलता के पीछे किसी एक पर्सन जैसे सिर्फ मेरा योगदान नहीं, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। जैसे मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबने मेरा मतलब हौसला बढ़ाया है। तो मैं इस सफलता का श्रेय सबको देना चाहता हूँ, जिसने मेरा थोड़ा सा भी हेल्प किया या ज़्यादा हेल्प किया। बहुत खास करके मैं अपने भैया को बहुत ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हो गया। अच्छा। भाई 2016 के बाद से उन्होंने ही मेरी सारी पढ़ाई वगैरह पूरा करवाने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। सारा फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स थे मेरे, उन्होंने ही मेरे पूरे किए, क्योंकि पापा की उतनी इनकम थी नहीं कि वो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए इतना मेरे को अफोर्ड कर पाते। तो मेरे भैया भाभी ये लोग का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, आप काफ़ी भावुक हो गए हैं। अगला सवाल है कि आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो मेंस की तैयारी करना बहुत कठिन होता है। तो इसको आप कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाए थे? मेंस में कैसे तैयारी करते थे? मेंस में मैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी था मेरा। जैसे हिस्ट्री था तो हिस्ट्री में उसमें कम से कम 20-25 टॉपिक्स होते हैं मेंस के। तो वही सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से प्रिपेयर किया और उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया, और उसके बाद फिर उसी को बार बार राइटिंग प्रैक्टिस में यूज किया और उसी को बार बार रिवाइज करता रहा। तो उस तरीके से मेरी हिस्ट्री की तैयारी पूरी हो गई। और उसमें हिस्ट्री में 6 क्वेश्चंस आते हैं और 6 में से 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उस तरीके से मेरी हिस्ट्री की हुई। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं
LK झा की बुक आती है, उससे मैं प्रैक्टिस किया, तो वो मेरा पूरा हो गया। और बाकी जो करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की मैगजीन आती है, तो मैंने दृष्टि की मैगजीन ही फॉलो किया। और बाकी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह आते रहते थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मेंस के दृष्टिकोण से, तो उसके लिए मैं इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करता था। और जो बेस्ट आर्टिकल्स होते थे जैसे द हिंदू के हो गए, द इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, उससे उसको पढ़ करके और अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। और उसके बाद मैं उसी को बार बार रिवाइज करते रहता था। और उसके बाद फिर जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन था, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो प्रीवियस ईयर्स वाले ही रहते हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। और बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो करंट अफेयर्स से उसको अपडेट किया, या फिर कई डायरेक्ट करंट अफेयर्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको किया। फिर उसके अलावा जो पॉलिटी का सेक्शन है तो पूरा लक्ष्मीकांत से ही मैं तैयार किया, और उसी से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं पॉलिटी के। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए करंट अफेयर्स से ही मैं किया। तो ये मेरी मतलब स्ट्रेटजी रही मेंस के लिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मेंस के लिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैं एक शाहिद इकबाल सर का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, मैं उसको फॉलो किया था। उस पर बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था। उनका BPSC पाठशाला करके और BPSC मेंस मॉक टेस्ट करके एक ग्रुप है, तो उसके थ्रू मैं इस तरीके से मेरी मेंस की तैयारी पूरी हुई थी। तो आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम में आप एग्ज़ाम लिखे थे कि इंग्लिश मीडियम में? मेरा हिंदी मीडियम था। ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर था मेरा। संस्कृत था। संस्कृत की तैयारी कैसे करते थे? संस्कृत के लिए पहले मैं UPSC के लिए जब दिल्ली में कोचिंग किया था, तो उस दौरान ही मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने ऑप्शनल के तौर पे संस्कृत लिटरेचर को ही रखूँगा। और तो वहाँ पे मैं पाणिनि क्लासेस में संस्कृत ऑप्शनल का क्लास किया था UPSC के लिए। लेकिन UPSC और BPSC दोनों का जो सिलेबस है संस्कृत ऑप्शनल का लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत एक जो जैसे कठोपनिषद का है और एक आध दो ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें BPSC में एक अलग से पढ़ने पड़ते हैं। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं और जो बुक्स वगैरह हैं और जो सिलेबस है वो सारा UPSC पे ही बेस्ड है। तो मैं वही KB कैलाश बिहारी सर से पाणिनि क्लासेस में संस्कृत ऑप्शनल का क्लास किया था, तो उसी की बदौलत मैं आज इतना अच्छा रैंक भी ला पाया हूँ। उसमें संस्कृत लिटरेचर का भी बहुत बड़ा योगदान है ऑप्शनल के तौर पर, क्योंकि मेरा संस्कृत में 181 मार्क्स आए हैं, तो अच्छे ही मार्क्स हैं। तो जी, और भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? जो भी अभी खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं, उनके लिए मैं खास करके 2 मंत्र देना चाहूँगा। एक तो है पेशेंस होना चाहिए। कोई भी अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कई बार बच्चे मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं और तैयारी भी छोड़ देते हैं, और फिर बाकी आप प्राइवेट सेक्टर में चले गए कहीं। तो मैं यही उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले पेशेंस आप में होना चाहिए और हार्ड वर्क मतलब हमेशा करते रहना चाहिए, और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। नहीं कि आज पढ़े और उसके बाद फिर 2 दिन नहीं पढ़े। हर दिन मतलब आप थोड़ा ही पढ़िए, 2 घंटा 4 घंटा ही पढ़िए, आपसे जितना हो पाता है उतना ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये मतलब 3 मंत्र देना चाहूँगा। एक हार्ड वर्क हुआ, एक पेशेंस हुआ और एक कंसिस्टेंसी हुआ। दिन भर में कितने बार पढ़ाई करते थे आप? कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? दिन भर में ऐसा कोई फिक्स तो नहीं था, लेकिन एवरेज मतलब 8 घंटे मैं पढ़ा हूँ अगर पूरी जर्नी को देखा जाए तो। कभी मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो 12 घंटे भी 10 घंटे 12 घंटे भी हो जाते थे, और एग्ज़ाम जब दूर रहता था तो कम भी होता था, 4 घंटे भी होते थे। तो इस वजह से एवरेज मेरा मतलब 8 घंटे के करीब रहा है। आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दानापुर सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं वो। और मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ हैं। मेरे भैया जो हैं बैंक में मैनेजर हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे हैं। और मेरी भाभी हैं, वो भी हाउस वाइफ हैं। तो ये मेरा। जब मैं आ रहा था गांव में तो ऐसे गांव के लोग बोलते हैं आपके पिताजी को BDO साहब बोलते हैं, पहले से BDO साहब बोलते थे।
और आपने वो करके दिखाया है। आपके पिताजी को लोग वीडियो साहब बोलते थे, लेकिन वो थे भी नहीं, लेकिन आप वीडियो से ऊंचा रैंक हासिल किए हैं, यानी कि समझिए तो आप ब्लॉक में ही हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा को मतलब वीडियो साहब लोग उनका हाँ कहते थे, और मैं वो करके दिखा पाया ये, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनके नाम को मैं सार्थक कर पाया। एक सवाल और है कि आप तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा था आपको कि लगता है कि अब नहीं होगा? हाँ, कई बार मतलब अगर रियली बोलूँ तो कई बार ऐसा मतलब फील हो। पिछली बार जब मेरा इंटरव्यू देने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो कई बार मतलब इस तरह का ख्याल भी आया था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सा डर भी लगता था, लेकिन फाइनली अब सफल हो गया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई टीचर या आप कोई संस्थान को जिससे आप पढ़ाई किए हैं, उनका नाम लेना चाहेंगे तो उनका बताना चाहेंगे कहाँ से आपका ज़्यादातर मोटिवेशन मिलता था? जी, मैं अपनी जो पढ़ाई की जर्नी है उसमें मैं टैलेंट कोचिंग सेंटर और उसके जो संचालक हैं मनीष सर, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरी जर्नी में मेरा हमेशा मतलब हौसला बढ़ाया है। क्योंकि उनका जो टैलेंट कोचिंग था, मैं वहाँ पे 10th तक ही पढ़ा था, लेकिन 10th के बाद भी उन्होंने अभी तक 10th से लेकर, और मैं जब असफल भी हुआ था उस टाइम भी वो मेरे घर पर आए थे और मेरा मतलब हौसला अफजाई किया था कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो मैं मनीष सर और टैलेंट कोचिंग सेंटर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी इस जर्नी में भागीदार बनने के लिए। और खासकर मैं अपनी एक और चीज़ में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब 8th क्लास के मैं मिड में वहाँ पे टैलेंट कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया था, उसके पहले मेरी जो पढ़ाई का स्तर था वो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से भी नीचा था। और वहाँ पे जाने के बाद मतलब वहाँ पे जो सारे टीचर्स थे और खासकर मनीष सर हमेशा मतलब मेरा मोटिवेशन करते रहते थे, और उसके वजह से, और वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव माहौल था उसके वजह से मैं आगे बढ़ता चला गया और पढ़ाई में मतलब आगे बढ़ता चला गया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने की प्रेरणा कहाँ से मिला? क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और इंजीनियर का एग्ज़ाम पास भी कर लिए थे, बीटेक भी पास कर लिए थे, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा? ये प्रेरणा मेरे को जब मैं कॉलेज में था तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मतलब सिविल सर्विसेज में मेरे को जाना चाहिए। क्योंकि मैं सच कहूँ तो मेरे को इंजीनियरिंग मैं कर तो लिया था और NIT में मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा था। तो मेरे को उस टाइम फील हुआ कि मेरा जो एक्चुअल रुझान है वो सिविल सर्विसेज की तरफ है, और उसके पीछे अपना जो बैकग्राउंड है, और ख़ासकर जो बिहार में सिविल सर्विसेज BPSC UPSC के प्रति जो लोगों का रुझान होता है, तो उसको भी एक श्रेय मैं देना चाहूँगा। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ यहाँ पे उस एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी और साथ ही साथ समाज के लिए कुछ करने का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो इस वजह से मेरा जब इंजीनियरिंग में था उसी दौरान मेरा मतलब ख्याल आया था कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। अभी हमारे साथ सुमन जी हैं और इनसे बातचीत हो रही थी। ये 66वीं BPSC पास करके 65 रैंक ला करके BPRO का पोस्ट हासिल किए हैं, और पूरे बिहार में पहला BPRO पोस्ट इन्हीं का है, सुमन कुमार जी का। तो आपको एक बार फिर से बधाई। और आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये मोटिवेशन मिले और वो तैयारी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।